अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूरुल्लाह भट्टी और आज की जो मेरी वीडियो है वो पर्सनालिटी पर है। और आज का जो टॉपिक है वो है शाहरुख मिर्ज़ा, जो अमीर तैमूर के बेटे थे। शाहरुख मिर्ज़ा अमीर तैमूर का चौथा बेटा था और वो तिमरूद डायनेस्टी का बानी था। उसकी सारी ज़िंदगी सिर्फ सल्तनत के अंदरूनी मसले हल करने में गुजर गई और अपने भाइयों के साथ उनके हमेशा हुकूमत को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते थे। उनके मरने तक सीरिया और खुजास्तान भी शाहरुख के कब्जे में थे और वो शाहरुख की डायनेस्टी के अंदर आते थे। शाहरुख मिर्ज़ा वर्क इन आर्ट। शाहरुख मिर्ज़ा की आर्ट में बहुत काम थे और मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्के भी मुतारिफ कराए थे। कुछ स्कूल और लाइब्रेरी भी खुलवाई थी और पर्शियन आर्किटेक्ट पर बहुत ज़्यादा काम करवाया था। फॉरेन रिलेशंस ऑफ शाहरुख मिर्ज़ा। वैसे तो शाहरुख मिर्ज़ा के ताल्लुक फॉरेन मुल्कों के साथ अच्छे नहीं थे, पर सिल्क रोड की वजह से उनके चाइना के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुक थे। बाद में चाइनीज़ एम्बेसी के चेन चेंग समरकंद 1414 और 1420 में घूमने आए थे और शाहरुख मिर्ज़ा भी 1419 और 1422 में बीजिंग का दौरा भी उन्होंने किया था। शाहरुख ने योंगले एम्पायर को इस्लाम की दावत देने के लिए 2 दफ़ा अरबिक में ख़त भी लिखा था, पर बाद में योंगले एम्पायर ने उस दावत को कबूल नहीं किया था। शाहरुख मिर्ज़ा की डेथ। सुल्तान मोहम्मद के साथ जंग के बाद शाहरुख मिर्ज़ा, क्योंकि उस जंग में शाहरुख मिर्ज़ा को बुरी शिकस्त हुई थी, उसके बाद वो बहुत बीमार भी हो गए थे और उसके साथ साथ वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। वो कमज़ोरी और बीमारी की वजह से वो इंतकाल कर गए। शाहरुख के मरने के बाद उसके बेटे चाहते थे कि ये खबर हम 3-4 दिन तक छुपा के रखें, ताकि जब तक इस दौरान कोई नया सक्सेसर बन जाए और सक्सेसर अपनी सल्तनत में बैठने के बाद ये खबर आम आवाम तक पहुंचाए, पर वो खबर छुप ना सकी और उसी दिन लोगों में फैल गई। और लोगों में फैलने के बाद जो भी बहुत ज़्यादा लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, उनमें बगावत पैदा हो गई और सल्तनत के खिलाफ भी बगावत शुरू होने लगी। बाद में शाहरुख का सक्सेसर कौन बनेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा बगावत हुई और जो शाहरुख के अपने बेटे और भाई थे वो खुद में लड़ पड़े। बहुत ज़्यादा मसले चले और बहुत ज़्यादा दंगे चले। उसके बाद उलुग बेग और अला अल-दाला आखिर कामयाब हुए। फिर उलुग बेग ने अपने ही बेटे अब्दुल लतीफ़ को 1449 में मार के अगले सक्सेसर बने थे। इस पूरी स्टोरी और इस पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो मेरे रेफरेंस थे वो थे पिलग्राइम कौन सा हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया बाय रफीस एरिज़ोव, उसके बाद विकीपीडिया और ब्रिटानिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल IR फॉस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।